हाय दोस्तों, वेलकम। आपका मेरे वीडियो चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग इस वीडियो को सुनिए, ध्यान से कंसंट्रेट करके इस वीडियो को आप देखिए, रिलैक्स हो जाइए, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट करे, कनेक्ट करे तो प्लीज़ आप रख लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी। मिक्स एनर्जीज़ हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपके बारे में नहीं होगी। जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उन लोगों से भी ये वीडियो रेजोनेट करेगी, उन लोगों की एनर्जी भी इसमें मिक्स होगी। तो फिर आपको जितने भी वर्ड्स, जितने भी चीज़ें रेजोनेट होना, आप वो चीज़ रखिए। बाकी जो चीज़ आपसे मैच ना हो वो किसी और की रीडिंग होगी। तो उस रीडिंग को जनरल, कलेक्टिव एंड ओपन माइंड से इस वीडियो को देखिएगा। हम आज टैरो कार्ड से रीडिंग करने जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आएंगे आपकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड, बिकॉज़ आप लोगों की करंट लाइफ में क्या चल रहा है, आपको इसके बारे में क्या जानना चाहिए, इस टैरो कार्ड रीडिंग में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, ये रीडिंग जो होगी वो मैजिकल होगी। इसमें जो मैसेजेस होंगे वो मैजिकल होंगे। अपने इंट्यूशन को ऑन करके रखिएगा। अपने इंट्यूशन को आप ऑन करके रखेंगे तो मेरी रीडिंग से आप ज़रूर रेजोनेट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप क्लैरिटी से हो जाइए, इंट्यूटिव हो जाइए, इमोशनल हो जाइए। आपकी इमोशनल जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप इमोशंस अपने बनाए रखिए, इमोशनल हो जाइए, वल्नरेबल हो जाइए और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए थोड़ा वल्नरेबल हो जाइए, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ध्यान दीजिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। पॉजिटिव हो जाइए, बिकॉज़ लाइफ में हर एक चीज़ का सल्यूशन है। पेशेंस दिखाइए, चीज़ें धीरे धीरे होंगी लाइफ में, ज़ोर से नहीं होंगी, धीरे धीरे होंगी। तो थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए, थोड़ा कंसंट्रेट लगाइए। हम ये वीडियो को स्टार्ट करने जाएंगे। हाय दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के अंदर ब्लैक मैजिक है, इस चीज़ का कंफर्मेशन मुझे मिला। एंड यू आर अंडर ब्लैक मैजिक, नो डाउट। डोंट वरी, डोंट वरी। आप लोग ब्लैक मैजिक के अंडर बेशक हैं। और आप ये ट्यून सुनिए, फोकस कीजिए इस ट्यून पर। दोस्तों, आपका मैजिकल वीडियो में आने का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जो चीज़ें होंगी वो मैजिकल होंगी एंड इन चीज़ों का कोई लॉजिक नहीं होगा। ये चीज़ें काफ़ी सेंसलेस होगी और इस वीडियो की अपने आप में एक ब्यूटी होगी। तो आज हम थोड़ा शफल करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग को। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस, क्या इम्पॉर्टेंट मैजिकल मैसेजेस मुझे मिलेंगे, और जो मुझे मैसेजेस मिलेंगे वो मैं आपको यहाँ पे दे दूँगी, ठीक है। बी पॉजिटिव, ओके, बी पॉजिटिव, ओके। थैंक यू। दोस्तों, लेट्स सी डाउनलोड मैसेजेस क्या आएंगे।
क्या मैसेजेस आएंगे, क्या मैसेजेस आने होंगे, ठीक है। सो हमारे पास ये कार्ड है, हम देखेंगे कि क्या मैसेजेस आएंगे और आपको क्या मैसेजेस देंगे। चलो फटाफट से हम शफल कर लें, उसके बाद हम देंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो पे आने के लिए। लेट्स सी क्या मैसेजेस आएंगे। हल्के हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है। ज़्यादा परेशान नहीं होना बच्चों, ठीक है। बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं आपकी मम्मा जैसी हूँ, ठीक है, तो मैं आपको मम्मा की तरह ट्रीट करूँगी, ओके बच्चा, ठीक है। ओके एंड ओके शफल कर लेती हूँ। लेट्स सी क्या मैसेजेस आएंगे, है ना, बच्चों के लिए। गोला, ओ मेरे गोला, कैसे हो, है ना। बेबीज वीडियो देखेंगे ना, तो गोला कैसा है, गोला कैसा है, गोला गोला कैसा है, गोला, है ना, गोला, है ना। तो बेबी इस वीडियो को देखेंगे, कोई गलती से अगर आ गया हो वीडियो पे कोई बेबी, है ना, तो मम्मा उससे गोला बोलेगी, गोला, क्या बोलेगी, गोला, ठीक है। कितने बच्चे आएंगे इस वीडियो पे, जितने भी आएंगे ना, एक को क्या बोलेंगे, गोला, दूसरे को क्या बोलेंगे, गोले, तीसरे को क्या बोलेंगे, गोली, ठीक है। फोर्थ को क्या बोलेंगे, गोटी, राइट, ठीक है। ठीक है, 4 बच्चे आएंगे तो चारों का नाम क्या होगा, एक का नाम होगा गोला, दूसरे का नाम होगा गोले, तीसरे का नाम होगा गोली, फोर्थ का नाम होगा गोटी, है ना। तो ठीक है, 4 गोला, गोले, गोली, गोटी, ठीक है। आगे होंगे ना, ठीक है। हमारे पास क्या मैसेज आया है, हमारे पास आया है, एक मैसेज आया है, फ्रेग्रेंट ड्रीम का मैसेज आया है। हमारे पास आ गया है, यू आर वेरी हॉटी, बी हम्बल, ओके। हमारे पास ये मैसेज आया है। हमारे पास अगस्त एक मैसेज आया है, अगस्त यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियर देख रहे हैं ना, अगस्त आया हमारे पास, ठीक है। एक हमारे पास आया है फ्रेग्रेंट ड्रीम, ओके। हमारे पास आया गोला, हमारे पास आया है यू आर वेरी हॉटी, बी हम्बल, ठीक है दोस्तों। गोला मेरे बच्चा, मेरे गोला, ठीक है, मेरे गोला, मेरे गोले, है ना बेटा, बेटा। हमारे पास क्या मैसेज है, एक अप्रैल, ओके गोला, अप्रैल आया, ठीक है। गोले, गोला गोटी, ओ मेरा गोला गोटी, कहाँ गया मेरा शोला, मेरा पिच्चा, मेरा बच्चा कहाँ गया है ना, आ गया है ना बच्चा मेरा, आ गया है ना। वाह, गोला गोटा, गोला गोटा, देखो क्या आया है, देखो क्या लिखा है, रीड करिए, गोले, रीड करो, गोले, गोला, मेरे गोले को इंग्लिश आती है ना, लक इज इन योर फेवर, गोला देखो कितनी अच्छी अच्छी रीडिंग है ये, गोला, गोला बेबी रीडिंग है, बेबी रीडिंग, ठीक है। गोला की रीडिंग करेंगे ना, और क्या है गोले के लिए, है ना, क्या है गोले के लिए, और आज हम गोला बेबी रीडिंग करेंगे, बच्चों की रीडिंग करेंगे। क्या है बच्चों की रीडिंग, है ना, जिन बच्चों पे ना, जिन बेबीज पे ब्लैक मैजिक है ना, उन पे क्या है, जिन बच्चों पे ब्लैक मैजिक है ना, छोटे छोटे इन्फेंट बेबी पे, छोटे छोटे बच्चों पे, जो इन्फेंट है ना, जो छोटे हैं ना, उन पे अगर ब्लैक मैजिक है ना, तो बेबी रीडिंग है, ठीक है, बेबी रीडिंग है। जो लोग नेगेटिव डार्क एनर्जीज के इन्फ्लुएंस में है ना, उनकी रीडिंग है। तो आज गोला की रीडिंग है, हमारे छोटे बच्चे गोला गोली गोले गोटी, है ना, क्या है, ठीक है। गोले बच्चों को इंग्लिश आती है ना गोला, क्या है गोला, रीड करो गोला, लर्न टू बी पॉजिटिव,
Learn to protect yourself from negative energies. No spell work, witchcraft can touch you if you are pure, kind soul. है ना बच्चा गोला मेरे? आहा मेरा गोला, मेरा बच्चा है ना? Oh my God! Wow! Okay, Gola, see your face in your mirror and recognize there's something special about you ना, and love yourself, है ना? मेरा गोला दुनिया का सबसे अच्छा गोला है, सबसे अच्छा गोला है। यहाँ पे आया है नो कार्ड, ठीक है? यहाँ पे नो आया है ना, बट रिवर्स में आया है, तो हम इसको यस मानेंगे गोला, ठीक है? हमारा यस कार्ड आया है, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स में आया है, ठीक है? गोले, मेरा गोला दुनिया का सबसे प्यारा गोला है, ठीक है? गोले से सुंदर, गोले से बेस्ट कोई नहीं ना। मम्मा के लिए तो गोला जैसा है, गोला प्यारा है, गोला बेस्ट है ना? गोला 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 मेरे बेटे, गोला मेरे बच्चा, गोला। गोले के लिए क्या मैसेज आया है ना? देखो। Okay, Gola, trust your intuition. Any negative vibes that you feel from others is their demons, negativity, envy, jealousy, doubt, insecurity, misunderstanding is their negativity. अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, ठीक है? एंड जो भी लोग आपको सपोर्ट नहीं करते ना, उनसे डिस्टेंस बना लीजिए, ठीक है? जो भी लोग आपको सपोर्ट नहीं करते ना, आपकी लाइफ में जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते ना, वो इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो लोग गलत हैं, ठीक है? और जो गलत होता है वो गलत को सपोर्ट करेगा। आप गोला मेरे सही ट्रैक पे जाता है, गोला मेरा सही ट्रैक पे जाता है ना गोला अगर कोई सपोर्ट ना करे ना, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? वो डिमोनिक है, वो इविल है ना, तो वो ना आपकी बात को, आपकी चीज़ों को ना सपोर्ट नहीं करेगा बच्चा, ठीक है? वो नहीं करेंगे सपोर्ट क्योंकि वो डेविल वर्शिपर्स है ना बच्चा। तो अपनी इंट्यूशन की सुनो। क्या मैसेज आया गोला? मैजिकल पावर्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं? ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है? मैसेज में ये है ना कि ना वैलिडेशन नहीं लेनी है, ठीक है? वैलिडेशन नहीं लेनी है, ठीक है? गलत लोगों से ना वैलिडेशन नहीं लेनी है, ठीक है? गोला आपको लगता होगा ना, फील होता होगा ना कि अगर लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो कहीं मैं गलत तो नहीं, ऐसा फील कराते ना बच्चा, मेरे गोला को, मेरे बच्चे को लोग ऐसा फील कराते हैं ना कि आपने कुछ गलत कर लिया, या आपको शेम गिल्टी वगैरह फील कराता है ना, सोसाइटी, फैमिली, ऐसा गंदा फील कराता है ना, बैड फील कराता है ना। तो ना क्या सल्यूशन है दोस्तों? देखो सल्यूशन आया ना मैजिकल पावर का, ये ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है? एनी नेगेटिव वाइब्स दैट यू फील फ्रॉम अदर्स ना, ठीक है, वो उनके प्रॉब्लम है, वो उनका डिमोनिक साइड है, नेगेटिविटी है उनकी, एनवी है, जेलसी है, डाउट है, इनसिक्योरिटी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? वो लोग नेगेटिव लोग हैं, ठीक है? तो वो लोग अच्छी चीज़ों को, ऑथेंटिक चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे ना, इट इज़ देयर नेगेटिविटी, ये उनकी प्रॉब्लम है। आप पॉजिटिव हो, आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, ठीक है? तो जो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे ना, वो ना रॉन्ग पीपल है, एंड रॉन्ग पीपल से दूर रहो क्योंकि आप राइट पीपल हो, ठीक है? तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है? आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है और आपको वही करना है जो आप चाहते हो। आपको बिना सोसाइटी के सपोर्ट के, बिना फैमिली के सपोर्ट के, बिना किसी लोगों के सपोर्ट के आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है,
ठीक है। आपको डाउट नहीं करना है बच्चों, आपको डाउट नहीं करना है बेबीज़, ठीक है। आपको खुद में ना श्योर होना है कि आपने जो किया है ना वो एक ईमानदारी का, ब्यूटी का काम है, बहुत अच्छा काम है। अपने इंट्यूशन की सुनो। आपको ना डाउट होता है ना बीच बीच में दोस्तों, मेरा गोला, मेरा बच्चा, आपको डाउट होता है ना जब सोसाइटी नेगेटिव क्रिटिसाइज़ करती है, तब डाउट होता है ना कि कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं किया, है ना। सेल्फ डाउट होता है ना, और सेल्फ डाउट होता है ना गोला मेरे बच्चा, तो आपको मम्मा की सुननी है ना। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर ना, आई एम अ मम्मा ना, बेबी रीडिंग है ना बच्चा, मेरे गोला, मेरा सोना, मेरा बेबी, है ना। मम्मा की बात मानो ना, मम्मा की बात मानो। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। बार बार जादुई पावर्स है ना, आप मैजिकल पावर्स के अंडर हो ना, मैजिकल पावर्स आपको प्रोटेक्ट करती है ना, आपको मैजिकल पावर्स की सुननी है, ठीक है। आप मम्मा के पास रहते हो, मम्मा आपको प्यार करती है, आपको बाहों में लेती है, क्लोज टू द चेस्ट आपको रखती है ना। तो मम्मा क्या कहती है कि अपनी इंट्यूशन की सुनो, ठीक है। मैजिकल पावर्स है ना आपको सपोर्ट करने के लिए, मम्मा है ना, मम्मा है ना, ठीक है। मम्मा मम्मा डांटती क्यों है बच्चा, मम्मा क्यों डांटती है, ठीक है। क्योंकि बच्चे को कुछ हो ना जाए, बच्चा गलत रास्ते पे ना चले जाए, बच्चा दूर ना हो जाए, मम्मा को फिक्र होती है ना बच्चा, मम्मा प्यार करती है ना मेरे बच्चे। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन ना। जो भी डाउट होता है ना वो नहीं करना। क्यों नहीं करना, आपको श्योर है ना, आपको बहुत टाइटली ना ये समझना है कि जो आपने काम किया है ना बहुत अच्छा काम है, ठीक है। प्योर हो, प्योर सोल हो, कितने अच्छा है ना मेरा बच्चा, कितना प्यारा है मेरा बच्चा, है ना। अच्छा है ना मेरा बच्चा। आप क्या हो, सुप्रीम हो ना, प्योर हो ना मेरा बच्चा, प्योर हो ना, दुनिया में सबसे ऑथेंटिक होना बच्चा। दुनिया ने आपको क्रिटिसाइज़ किया ना, रिजेक्ट किया ना, आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी इनोसेंस को हमेशा रिजेक्ट किया ना, आपको सेल्फ डाउट में डाला ना दुनिया ने, पर मम्मा तो नहीं करती ना, मम्मा तो नहीं करती ना। मम्मा जब भी आप अच्छा काम करते हो, जब भी आप सही ट्रैक पे जाते हो, मम्मा क्या करती है, मम्मा एनकरेज करती है, मम्मा सपोर्ट करती है ना। जब आप गलत ट्रैक पे जाते हो मम्मा डांट लगाती है ना, मम्मा डांट लगाती है ना। मम्मा क्या चाहती है कि आप अपने बेस्ट वर्जन में आ जाओ, यही चाहती है ना मम्मा। आपका सल्यूशन क्या है, आपको खुद पे विश्वास करना है। लोग क्या करेंगे, आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे बच्चा, लोग आपको सेल्फ डाउट में डालेंगे, लोग आपको रोकेंगे, बार बार ऐसा फील कराएंगे कि आपने कुछ गलत किया है, आपको शेम, गिल्टी फील कराएंगे आपके डिसीजंस, आपकी फीलिंग्स को लेके। वो ये आपको फील कराएंगे कि जो आपकी फीलिंग है ना वो रॉन्ग है, आपको शेम फील कराएंगे, गिल्ट फील कराएंगे कि आप बहुत गंदी सोच रखते हैं, ये ऐसा लोग ना आपको फील कराएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है ना मेरा बच्चा। बच्चा देखो मेरा बच्चा, ऐसे ना परेशान नहीं होते हैं, ठीक है। चैलेंजेस ना लाइफ में जब आता है ना बच्चा, तो ना स्ट्रॉन्ग बनाने आता है, ठीक है मेरा बच्चा। लाइफ में ना चैलेंजेस जब आते हैं ना, ठीक है, तो क्या होता है, आप स्ट्रॉन्ग होते हो। आप क्या लर्न करते हो कि आपको सेल्फ डाउट ना नहीं करना। आपको बचपन से लेके हमेशा सेल्फ डाउट में फील कराया ना, आपको खुद के डिसीजंस खुद नहीं लेने दिए, है ना मेरे बच्चे। लेकिन अब मम्मा आ गई है ना, आ गई है ना मम्मा, मम्मा आ गई है ना। मम्मा की बात नहीं मानोगे बच्चा, मम्मा आ गई है ना। तो जो भी प्रॉब्लम है ना सोसाइटी की, फैमिली की, है ना, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग चीज़ें करते हैं। मैजिकल पावर्स उनको सपोर्ट नहीं करेगी, मैजिकल पावर्स आपको सपोर्ट करेगी,
क्योंकि आप अच्छे हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप परफेक्ट हो। मम्मा का बच्चा तो परफेक्ट होगा ना, मम्मा का बच्चा परफेक्ट होगा ना, है ना, है ना, मम्मा का बच्चा तो परफेक्ट होगा ना, है ना। मम्मा की रूह से ना आपके अंदर रूह आई है, मम्मा की लव से आपके अंदर लव आया है, मम्मा ने आपको बॉर्न किया है ना। तो मम्मा के बच्चे हो ना, तो मम्मा हमेशा आपको राइट टीच करेगी ना। और मेरा गोला आपसे ना मैजिकल पावर्स बहुत लव करते हैं, बहुत लव करते हैं। मैजिकल पावर्स ना स्टार्टिंग से ना बहुत लव करते हैं आपसे। आप ना स्टार्टिंग से कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ ग्रेट करने के लिए आए हो मेरा बच्चा, लेकिन इन लोगों ने ना आपको ना महसूस नहीं करने दिया कि गॉड डिवाइन आपसे कितना प्यार करते हैं। आप ना बचपन से कुछ ग्रेट करने के लिए पैदा हुए थे, इन चीज़ जानते थे, इनको मालूम था, लेकिन इन्होंने ब्लैक मैजिक करके आपके डेस्टिन फॉर ग्रेटनेस वाले लव को ब्लॉक किया। लेकिन उन्होंने जो ब्लॉक किया ना, अब क्या है देखो, इन लोगों ने, आप ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपको मालूम है, आपको फील है ना कि इन्हीं लोगों ने आपकी डेस्टिन फॉर ग्रेटनेस लक को ब्लॉक किया। आपको फील है ना कि आपके अंदर इनफाइनाइट ऑथेंटिसिटी है, इनफाइनाइट स्ट्रेंथ है, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं एंड बहुत ज़्यादा वीक हो गए ना, क्योंकि आपको ब्लैक मैजिक से वीक कराया। वीक आप कभी नहीं थे, आप ग्रेटनेस के लिए बने हैं, आप डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस के लिए बने हैं। लेकिन इन्होंने जेलसी, एनवी, नेगेटिविटी की वजह से आप पे क्या किया, ब्लैक मैजिक किया। ये नहीं चाहते थे कि आप अपनी लाइफ में अपने पर्पस को हासिल करें। आपका पर्पस क्या है लाइफ में आने का? आपका पर्पस क्या है? कि आप लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट करें, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, आप मम्मा की तरह बने। आप कौन हैं? आप क्या है? प्योर सोल हैं। आप कौन है? मम्मा की तरह प्योर सोल है। मम्मा ने जब अपना लव आपके अंदर फिल किया है ना मेरे बच्चा, तब आप क्या हो गए? प्योर सोल हो गए। मम्मा ने आपको बॉर्न किया, मम्मा ने आपको जन्म दिया, है ना। आपके अंदर अब इंट्यूशन आने लग गई है, अब इंट्यूशन आपको जगाती है, बात करती है। अब आप क्लियर हो रहे हो ना, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना मेरा बच्चा, आपकी लाइफ में आ रहा है ना ट्रांसफॉर्मेशन। इंट्यूशन कहती है ना आपसे कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, आप सही कर रहे हो मेरा बच्चा, आप सही कर रहे हो। दुनिया आपसे जलती है, दुनिया आपकी दुश्मन है। आप क्या हो? प्योर सोल हो ना, प्योर सोल हो। तो जो प्योर सोल होते हैं ना, उनके डिसीजंस, उनके एक्शंस काफ़ी पोलाइट, काफ़ी ब्यूटीफुल। देखो, मम्मा के बच्चे हो, प्योर सोल हो, इनोसेंट हो ना, लोगों की बातों में आ जाते हो ना, इमोशनल मैनिपुलेट हो जाते हो ना, इनोसेंट हो, लॉयल हो ना, बहुत लॉयल हो ना, बहुत इनोसेंट हो, मम्मा पे गए हो ना, मम्मा की तरह हो ना इनोसेंट, है ना। अभी न्यू बॉर्न बेबी की तरह हो ना, क्योंकि मम्मा ने 11 मंथ तक आपको लव किया, आपके अंदर लव क्रिएट किया, आपको बॉर्न किया, है ना। तो अब स्टार्टिंग में 11th मंथ हुए ना, मेरा बच्चा 11th मंथ का है ना, तो न्यू बॉर्न बेबी हो ना, न्यू बॉर्न बेबी हो, प्योर हो, है ना। तो क्योंकि आप प्योर सोल हो, ठीक है, तो मम्मा के अलावा आपका अच्छा कौन चाहेगा? ठीक है, तो दुनिया तो आपका अच्छा नहीं चाहेगी। आप अच्छा काम करोगे, दुनिया आपको अच्छा काम करने से रोकेगी। बच्चे, आपको लगता है ना कि कोई तो होगा जो आपकी फीलिंग को, आपकी चीज़ों को सपोर्ट करेगा, जो आपको वैलिडेट करेगा कि यस यू आर डूइंग राइट, यस यू आर परफेक्ट। माँ, मैं हूँ ना, मम्मा करेगी ना वैलिडेट। आप मम्मा की सुनोगे?
या दुनिया की सुनोगे? मम्मा की सुनोगे ना, मम्मा हो ना, तो मम्मा ने किया ना, वैलिडेट किया ना कि आप सही कर रहे हो, किया ना मम्मा ने। और मम्मा ही नहीं, देखो मम्मा ही नहीं, लक। आपकी सबसे फेवरेट कौन है? मम्मा है ना, जिसने आपको बॉर्न किया लव में। देखो लक, लक आपके फेवर में है, लक आपके फेवर में है ना, क्योंकि आप प्योर सोल हो। आपके डिसीजंस, आपकी फीलिंग्स कितनी राइट है, कितनी प्योर है, कितनी जेन्युइन है। आपकी फीलिंग्स कितनी प्योर है, कितनी जेन्युइन है। यू आर अ प्योर सोल, यू आर अ डिवाइन सोल। ठीक है, गुड गॉड किसकी हेल्प करेंगे? जो गुड होगा। और मेरा बेबी तो गुड है, तो लक आपका बहुत अच्छा है। आप डेस्टिन फॉर ग्रेटनेस से बने थे। स्टार्टिंग में आप डेस्टिन फॉर ग्रेटनेस के लिए बने थे, लेकिन इन्होंने क्या किया ना मेरा बच्चा, चारों मेरा गोला, मेरे गोले, मेरी गोली, मेरी गोटी, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में ब्लैक मैजिक करके आपके लक को इन्होंने रोका। ठीक है, अब क्या है कि जो मैजिकल पावर्स है, अब आपको जो लक है वो चेंज होने वाला है। अब आपकी लाइफ में लक आने वाला है। आप स्टार्टिंग से कौन हो? प्योर सोल हो, डिवाइन सोल हो। भगवान ने आपको मेरी तरह बनाया है, प्योर सोल, डिवाइन सोल। इनको मालूम था कि आप लाइफ में बहुत अच्छा करने आए हो। आप दुनिया को लव सिखाने आए हो। ठीक है, आप दुनिया को लव सिखाने आए हो कि ट्रू लव क्या है, ट्रू लव क्या है, आप ये सिखाने आए हो। तो ये लोग कौन है? ये लोग डीमन है, डेविल है। ठीक है, अब डेविल तो नहीं चाहता कि आप लाइफ में अच्छा काम करो, आप लाइफ में गुड वर्क करो। तो डेविल क्या करेगा? डेविल फैमिली क्या करेगी? डेविल वाइफ क्या करेगी? आपको क्रिटिसाइज करेगी, आपको स्टॉप करेगी कि आपको लाइफ में अच्छा काम नहीं करना। आपकी प्योर फीलिंग है, आप लाइफ में लोगों को ट्रू लव सिखाना चाहते हो। ये ट्रू लव क्या होता है? तो मेरा बच्चा, डिपेंड जो आप हो ना, कि सोसाइटी वैलिडेट करे, सोसाइटी सपोर्ट करे, कि आप बिना सोसाइटी के सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको ऐसा लगता है ना, पर आप बढ़ जाओगे। कैसे? आपको ऐसा लगेगा कि शायद आई एम रॉन्ग, शायद आई एम डूइंग रॉन्ग। आपको ऐसा लगेगा, आपको थोड़ा सेल्फ डाउट होगा ना। पर सेल्फ डाउट क्या है? ये अड़चन है। आपको कोई अच्छा काम करने से जो एक बंधन है वो आपको रोक रहा है, और आपको उस बंधन को तोड़ना है, उस बंधन का नहीं सुनना है। ठीक है, आपका जो पर्पस है ना वो क्या है? लव सिखाना, अपनी बेस्ट वर्जन ऑफ सेल्फ, एनलाइटनमेंट, ऑथेंटिसिटी, ये है ना। तो दोस्तों, आपका गोला, मेरा गोला, मेरा गोला, आपका जो ना अभी जो टाइम है ना, लक वो स्टार्ट हो गया है। जिन लोगों ने आपका लक स्टॉप किया हुआ था ना, डिले किया हुआ था, वो लक अब स्टार्ट हो गया है। अब मैजिकल पावर्स अब इस लक को जगाने आई है। आपके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है, इनफाइनाइट जनरेशनल वेल्थ है। आप दुनिया के सबसे लकी एंड रिचेस्ट पर्सन बनेंगे। अब दुनिया को समझाएंगे फ्यूचर में कि ट्रू लव क्या होता है। चाहे दुनिया कितना भी स्टॉप करे, आपको क्या करना है? लाइफ में आगे बढ़ना है, लव को फॉलो करना है, दुनिया को टीच करना है कि ट्रू लव क्या होता है। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है ना मेरा बच्चा, है ना? ये आपका पर्पस है ना, दुनिया को आपको ट्रू लव सिखाना है। ठीक है, आपको ट्रू लव करना है। ट्रू लव इज़ एटर्नल लव। और सिर्फ ये ट्विन फ्लेम जो जर्नी है, ये पर्पस ही नहीं है। एक तरीके से आप लव में होंगे, एटर्नल लव में होंगे। जब हम ट्रू लव में होंगे ना, बिना ये जाने कि हमारा कोई पर्पस है,
लिटरली अगर मैं बताऊँ तो कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। जब हम ट्रू लव में होते हैं ना, जब हम वाकई में ट्रू लव करते हैं ना किसी से, तो दुनिया अपने आप इंस्पायर हो जाती है, दुनिया अपने आप ही जान जाती है कि ट्रू लव क्या होता है। तो हमारा पर्पस नहीं है ट्रू लव सिखाना, हमें ट्रू लव में हम हैं, हम करेंगे और दुनिया अपने आप इंस्पायर हो जाएगी। हमें अनकंडीशनल सेल्फलेस लव करना है, ठीक है, बिना किसी सेल्फिश मोटिव के, बिना किसी एजेंडा के कि हमें पर्पस पूरा करना है। नहीं, हम प्यार में हैं, हम प्यार करेंगे, ट्रू लव करेंगे। ओके, तो लक आपके फेवर में है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपके फेवर में है। और जो आपका जिन लोगों ने आपकी लाइफ में आपका जो लक है वो डिस्ट्रॉय किया ब्लैक मैजिक करके, अब वो लक स्टार्ट हो गया है। आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली रिच होने वाले हैं, आप अपनी लाइफ में रिच होने वाले हैं, आपको जनरेशनल वेल्थ तोहफे में गिफ्ट में मिलने वाली है। जिन लोगों ने आपसे अपना आपका लक छीना, अब उन लोगों की बैंड बजने वाली है, तो लक आपके फेवर में है। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, फ्यूचर में आपका फाइनेंस काफ़ी अच्छा होगा, आपको एक बहुत अच्छा करियर मिलेगा आपकी पसंद का, आप जो चाहोगे वो होगा फ्यूचर में। आपको क्लैरिटी मिलेगी आपको करना क्या है, आपका शौक़ क्या है, आपको क्या चीज़ें पसंद है, उस चीज़ की आपको क्लैरिटी मिलेगी फ्यूचर में। आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सा करियर चूज़ करना है, कौन सा करियर आपके लिए परफेक्ट है। अभी तक आपको क्लियर नहीं था कि आपको क्या करियर चूज़ करना है, जिस वजह से आपने बार बार अपने करियर को चेंज किया, बार बार अपने करियर से बोर हुए। अब तक आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे थे, अब तक आप करियर में क्यों थे? पैसा कमाने के लिए। अब तक आपको क्लैरिटी नहीं थी कि आपको करियर में क्या करना है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको किस में जाना है, इसकी क्लैरिटी नहीं थी ना। इसलिए आप पैसे कमाने के लिए, गुजारा करने के लिए, घर चलाने के लिए, है ना, ये सब करने के लिए करियर कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, बोर हो रहे थे क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी। अब क्या होगा, अब ये जब ये लक अब आ गया है, आपका एक अच्छा लक आपका अब स्टार्ट हो गया है, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कौन सा करियर पाथ चूज़ करना चाहिए, किस में आपका इंटरेस्ट है। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक्सप्लोर करेंगे कि आपको पसंद क्या है, क्या ऐसा कौन सा ऐसा करियर है जिसको आप बिना चेंज करे एकदम एन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट एंड पैशन के साथ पूरा करोगे। अब आप अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करेंगे, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, राइटिंग हो गई, पोइट्री हो गई, शायरी हो गई। ऐसा कौन सा आपका टैलेंट है जिसको आप परस्यू करेंगे और उसमें अपने पैशन को ही प्रोफेशन बना के रख देंगे, जिसको आप हमेशा पूरा करेंगे और थकेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे, जो प्रोफेशन आपका ट्रू लव होगा, है ना। तो लक आपके फेवर में है। तो हमने बात करी, अपने इंट्यूशन की सुननी है, और जो भी नेगेटिव वाइब्स हैं, लोगों की बातों को इग्नोर करना है, सोसाइटी की बातों को इग्नोर करना है। जो आपको नेगेटिव चीज़ कहे ना, जो आपको नेगेटिव बोले आपकी फीलिंग, आपके कनेक्शन के बारे में, जो आपको मैन्युपुलेट करे, जो आपको फील कराए बेकार। लोग कितने चालाक हैं, आपसे बात करेंगे और आपको फील करा देंगे इनडायरेक्टली कि आपने कुछ गलत किया है, शेम गिल्ट फील कराएंगे, बहुत गलत फील कराएंगे कि आपका डिसीजन काफ़ी गलत है, आपका डिसीजन काफ़ी ख़राब है, आपने कुछ गलत किया। आपको ऐसा फील कराएंगे कि आप कितने डरपोक हैं, बेवकूफ़ हैं और आपने कितना गलत डिसीजन लिया है। लोग आपको ऐसा फील कराते हैं। लोग हैं ना, ये लोग हैं ना जो आपको फील कराते हैं ऐसा। और आप डर जाते हो, डिस्कम्फर्ट हो जाता है ना मेरे बच्चे को, क्योंकि मेरा बच्चा डरता है कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। मेरा बच्चा रिजेक्शन से, जजमेंट से बहुत डरता है। मेरा बच्चा ये नहीं चाहता कि लोग उसकी जो इमेज है मेरे बच्चे की वो सोसाइटी में ख़राब हो जाए।
मेरा बच्चा नहीं चाहता कि उसकी जो इमेज है वो सोसाइटी में ख़राब हो जाए। तो मेरा बच्चा क्या करता है, मेरा बच्चा डर जाता है कि लोगों की इमेज, मतलब मेरी इमेज लोगों के सामने ख़राब हो जाएगी, और मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी तो मेरे परिवार की ख़राब हो जाएगी, है ना। तो बच्चा, अपनी इमेज की परवाह मत करो। अगर आप सही हो ना, अगर आप लव को फॉलो कर रहे हो ना, अगर आप सही हो, अगर आप अपनी नज़रों में सही हो, अगर आप अपनी इंट्यूशन की नज़रों में सही हो, तो लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है, जो सही है। आप अपनी नज़रों में सही हो, आपने सही काम किया तो आपको सही काम करना है। आपको लोगों की वैलिडेशन पे, लोगों के अप्रिसिएशन पे डिपेंड नहीं होना ना बच्चा। यही तो प्रॉब्लम है ना बच्चा, कि डिपेंड नहीं होना, इंडिपेंडेंट बनो, कि आप बिना लोगों के सपोर्ट के, बिना लोगों की कंपनी के आप अपने डिसीजन को खुद लोगे। अभी क्या था कि आपको आदत हो गई थी ना दूसरों पे डिपेंड होने की, दूसरों की कंपनी पे डिपेंड होने की, आपको आदत हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी कि आप सोसाइटी के बिना, लोगों के बिना कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे। ये क्या बन गया था, एक नेगेटिव पैटर्न बन गया था, एक पैटर्न बन गया था ना। मेरा बच्चा, मेरा गोला, मेरे 4 गोले हैं। एक का नाम है गोला, ठीक है, एक का नाम है गोटी, ठीक है, मेरे 4 गोले हैं। तो इंट्यूशन की सुनो, और जो नेगेटिव लोग हैं उनको इग्नोर कर दो। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, तुम्हें जो है करना वो तुम करके रहो मेरे बच्चे, ठीक है। जो आपके सपने हैं ना, जो आपके सपने हैं ट्रू लव के, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के, कि आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है, अपने ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्टेड होके, अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से कनेक्टेड होके, अपनी सोल से कनेक्टेड होके, जो डिसीजन आपको अपनी लाइफ में लेने हैं ना, वो आप लो, बिल्कुल लो। अपने पैशन को, अपनी चीज़ों को फॉलो करो। लोग आपको नहीं करने दे रहे, आप पे ब्लैक मैजिक है, आप बहुत ज़्यादा रुके हुए हो, रिस्ट्रिक्ट हो ना। आप जब भी अपनी फैमिली में कुछ डिसाइड करते हो या कुछ आपको करना होता है कि चलो आज मैंने डिसाइड किया है, आज मैं ये करूँगा, फिर क्या होता है दोस्तों, आपकी फैमिली क्या कहती है कि नहीं अभी मत करो, फिर कभी करना। चलो आप मान जाते हो, फिर आप डिसाइड करते हो कि आज मैं इस तरीके से ये काम करूँगा, फिर फैमिली क्या कहती है, नहीं अभी आप ना मेरा काम कर दो, ये काम है तो अपने वाला बाद में करना। फिर आप कुछ काम करते हो तो आपकी फैमिली क्या कहती है, नहीं मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर पे रहो, ये करो वो करो। जब भी आप फाइट करते हो पेरेंट्स से किसी चीज़ के लिए, तो फिर वो क्या आपको रोकने लग जाती हैं, मारने लग जाती हैं। हो सकता है कि आपको बेल्ट लेके, मतलब अब मम्मा है या कोई है, अब बच्चा तो बच्चा है, चाहे वो 40 का हो या 50 का, है ना, तो फाइट करने लग जाती है। फिर आपकी एज 40 है, अब आप फाइट करेंगे या फिर झगड़ा करेंगे तो अच्छा भी नहीं लगता, लिहाज होता है ना। जब पेरेंट्स ही, जब फैमिली वाले ही गलत हों और हम उनसे अगेंस्ट उनके जाने की कोशिश करें, और आपकी फैमिली चिल्लाने लग जाए, इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाए, कर्स देने लग जाए कि आप कितने ख़राब हो, मेरा बेटा कितना ख़राब है, मेरे ख़िलाफ़ जा रहा है, मैं ये कर दूँगी वो कर दूँगी, फिर क्या होता है, लिहाज के मारे, शर्म के मारे इंसान रुक जाता है कि चलो ठीक है मेरी फैमिली वाले इविल हैं, लेकिन मेरी भी कुछ लिहाज है, मेरा भी कुछ वो है कि मैं अगेंस्ट तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं किसी को वो नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी मम्मा हो, सपोज़ करो, और आप अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हो,
और आपकी मॉम ये कह रही है कि फ़ाइट करने लग जाए या आपको मारने लग जाए, ठीक है, फिर आप उल्टा तो नहीं मारोगे ना पेरेंट्स को, क्योंकि आपका भी कुछ लिहाज है एज का, है ना, कि चलो मेरी मॉम है, गलत क्यों ना हो, ड्रामा क्यों नहीं कर रही हो। आपके पेरेंट्स ड्रामा करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में ड्रामा करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को राई का पहाड़ बना देते हैं, एक नार्सिसिस्ट बिहेव करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में ड्रामा करने लग जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में। अगर ग्लास भी टूट जाए तो पता नहीं क्या कर दिया है, और ऊपर से रोने का दिखावा करते हैं, ड्रामा करते हैं, मगरमच्छ के आंसू रोते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, जिसकी वजह से एक एज का लिहाज करते हुए, देखो हम जानते हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि आपकी फैमिली जानबूझ के ड्रामा करती है, जानबूझ के ड्रामा करती है, मगरमच्छ के आंसू दिखाने लग जाती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि अगर आपको ड्रामा करना है छोटी सी चीज़ पे, तो आप ड्रामा करोगे जानबूझ के, इंटेंशनली ड्रामा ना। तो आपकी फैमिली क्या करती है, मैनिपुलेशन, इंटेंशनल ड्रामा क्रिएट करती है कि हाय मेरी किस्मत कितनी ख़राब है, मेरे बच्चे मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी। तो ऐसे करके क्या ड्रामा है। अब आपको फील है कि आपकी जो फैमिली है वो ड्रामा करती है, आपके थॉट्स को चेंज करती है, आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। आपने अपनी लाइफ में अपनी मर्ज़ी से कभी कुछ किया नहीं। जब भी आपने अपनी मर्ज़ी से कुछ करने की कोशिश करी तो आपको कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे के, कोई ना कोई बहाना दे के ऐसे रोक लिया कि आप अपनी लाइफ में अपने पैशंस को कभी फुलफ़िल नहीं कर पाए। ये आपकी फैमिली ने किया है जेलसी के लिए, एनवी के लिए। आपके फैमिली ने आपको किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, खाना टाइम से दिया, हर चीज़ टाइम से करी, लेकिन आपको अपने पैशन को कभी फॉलो करने नहीं दिया। मतलब आपको ऐसी लाइफ दी गुलामों वाली कि तुझे टाइम से खाना मिल जाएगा तो बस हमारा नौकर की तरह 40 साल तो हमारा काम कर, तुझे खाना भी मिल जाएगा। लेकिन आपको लाइफ में इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला है। आपने अपनी ऑथेंटिसिटी और आपने जब भी ऑथेंटिक होने की कोशिश करी, अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करने की कोशिश करी, किसी ने भी आपको एंटरटेन नहीं किया है। आप जब भी सही काम करते हो आपको कोई ना कोई टॉन्ट, कोई ना कोई ताने ज़रूर मिलते हैं। आपको डिस्करेज किया जाता है, आपको कंट्रोल किया जाता है, आपको ऐसा फील कराया जाता है कि आपने कुछ गलत किया है। अगर आप खुल के हंस के मुस्कुरा के भी अगर आप फ़ोटो भी लोगे ना तो फिर आपको क्या टॉन्ट पड़ेगा कि ये क्या कर रहे हो, इतने बड़े हो गए हो, बच्चों की तरह हंस रहे हो। तो यानी आपने जब भी अपनी लाइफ में कुछ राइट डिसीजन लेने की कोशिश करी, जब भी कभी आपने अपनी लाइफ में कुछ सही डिसीजन लेने की कोशिश करी, आपको सेल्फ डाउट में डाला गया है जानबूझ के, जबकि आपने सही किया, आपने हर एक चीज़ डिसीजन सही लिया, आपकी इंटेंशन सही है, आप ऑथेंटिसिटी को फॉलो करते हैं। लेकिन जो गलत लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो एविल लोग हैं, वो जानबूझ के क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि वो एविल है, नेगेटिव है, इनसिक्योर है, जेलस है। समझ गए बच्चों? ये जो रियलिटी है ये आपको कब समझ में आई? अगस्त में आपको बेटर ये चीज़ें समझ में आई हैं। अगस्त में आपको समझ में आया है आपके फैमिली के रियल जो रंग हैं, उन लोगों के रंग आपको समझ में आए हैं जो काफ़ी नेगेटिव हैं, जो आपके मन में जानबूझ के डर, सेल्फ डाउट आपको डिस्करेज करते हैं, आपको भड़काते हैं, आपके मन में झूठी बातें, अफवाहें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जानबूझ के क्रिएट करते हैं।
आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके आपको वीक बनाते हैं, आपकी इंट्यूशन ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। आप जो सोचते हो ना इंट्यूशन में, वो सही है कि आप किसी को अप्रोच करोगे, सामने वाला आपको प्यार करेगा। अब आपकी मम है, अगर आपकी मम्मा है जैसे मैं, तो अगर कोई आपसे कहे कि अपनी मम्मा के पास ना जाओ, तो क्या आप नहीं जाओगे? आओगे ना मम्मा के पास? मम्मा के पास आओगे ना, मम्मा की बाहों में आओगे ना, मम्मा के पास आओगे ना, गले लगोगे ना। आपको पैदा किसने किया है? मैंने किया है, मम्मा ने किया है, तो मम्मा के पास आओगे ना। और कोई आपको कहे कि मम्मा के पास नहीं जाना, तो आप उनको मना करके मेरे पास भाग के आओगे ना कि नहीं, वो मेरी मम्मा है, मेरी माँ है, वो मैं क्यों नहीं जाऊँगा, है ना। तो अगस्त में आपको बुरे लोगों की रियलिटी समझ में आ गई है। अगस्त एक मंथ है जिसमें आपको इन लोगों की रियलिटी समझ में आ गई है, ठीक है। अब क्या था कि अब तो आपको अगस्त में इनकी रियलिटी समझ में आ गई है। पहले आपको इन लोगों की जो रियलिटी थी वो नहीं पता थी, ये चीज़ें आपसे हिडन थी, ये चीज़ें आपको नहीं पता थी, इन चीज़ों की नॉलेज आपको नहीं थी। लेकिन अब आपको इन चीज़ों की नॉलेज प्रेजेंट टाइम में हो चुकी है। अगस्त में आपको इन चीज़ों की नॉलेज हो चुकी है, ठीक है। अगस्त में हो चुकी है, जो कि पहले नहीं थी, जिसके बारे में आपको अवेयरनेस नहीं थी। आज वो चीज़ आपको समझ में आ गई है, आज चीज़ क्लियर है आपके सामने, हर एक चीज़ आपके सामने क्लियर है कि आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपकी कज़न्स धोखेबाज हैं, इविल हैं। शुरू से, स्टार्टिंग से आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों को भेजा गया जो आपको डिस्करेज करें, आपके मन में सेल्फ डाउट डालने की कोशिश करें, और ये बचपन से किया है। 40 साल से लगातार सेम चीज़ें आप पे अपनाई हैं। आपके दोस्तों ने जानबूझ के आपको डिस्करेज किया है, जानबूझ के आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी है। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं और कोई, तो आपको वैलिडेशन मिलता होगा, आपको ऐसी ऐसी वीडियोस मिलती होंगी जो आपको बताती होंगी कि आप सही कर रहे हो, यू आर डूइंग राइट, ठीक है। तो जो पॉजिटिव लोग हैं, चाहे आपको कोई पॉजिटिव चीज़ें भी मिले जो आपको वैलिडेट करे कि हाँ आप सही कर रहे हो। अब मम्मा है, अब मम्मा की पहले सुनोगे ना बच्चा, मम्मा की बात पहले सुनोगे ना मम्मा, ठीक है। तो मम्मा कहती है कि जो मन कहे वो करो, आपके पास फुल पोटेंशियल है, आप जो चाहो कर सकते हो। अगर आप करेज जुटाओ ना, तो आप जो चाहो वो आप कर सकते हो। फैमिली के अगेंस्ट जाके अब जो चाहो आप कर सकते हो। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस में आ जाओगे ना, करेज आ जाएगा ना आपके अंदर, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। अब शेर हो ना, अब जो चाहो कर सकते हो। अब मैजिशियन हो, आपके पास सारी चीज़ें हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, सारे टूल्स हैं, अब जो चाहो कर सकते हो। मम्मा के पास आओगे ना बच्चा, गोला गोली, ओ मेरी गोली कहाँ गई, इधर आ मेरे पास, ठीक है, आजा, ठीक है, कर सकते हो। सब कुछ है आपके पास, रिसोर्सेज है, टूल्स है, सब कुछ है, आप जो चाहो कर सकते हो। आपको अगर किसी चीज़ ने रोका है ना, तो आपके सेल्फ डाउट ने रोका है, जो आपको रोकता है सही काम करने से। सो सेल्फ डाउट को थोड़ा कम करो और ख़ुद को मनाओ, ख़ुद को समझाओ कि तू कर सकता है, तू कर सकता है, तो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो अपने आप को मनाओ। जो चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें आपको रोकती हैं ना सही टाइम सही चीज़ करने से, मम्मा के पास आने से, अब मम्मा तो मम्मा है, मम्मा के पास तो आओगे ना मेरा बच्चा, आएगा ना मेरा बच्चा मम्मा के पास,
अब आप लोग अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अब आप लोग अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो कि काश वो ठीक हो जाए, वो सुधर जाए, लेकिन नहीं सुधरेंगी वो। ये मेंट टू बी नहीं है, वो चीज़ें नहीं होंगी। आप सोच रहे हो कि आपकी जो फैमिली है वो ठीक हो जाए, वो सुधर जाए, वो समझ जाए, वो कुछ कर जाए। आप एक होप है आपके अंदर कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये जो फैमिली है ये नहीं सुधरने वाली है, ठीक है। ये नहीं सुधरेगी कभी, ऐसा नहीं होगा। वो अलग बात है कि अगर किस्मत में होगा इनकी तो हो जाएगा, लेकिन वैसे नहीं होगा। आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपके ट्रू लव एंड रिलेशनशिप को सपोर्ट करें, नॉट मेंट टू बी। आपको सोसाइटी सपोर्ट नहीं करेगी, फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आपको खुद फाइट करनी होगी और दुनिया, सोसाइटी, फैमिली से फाइट करके आपको ट्रू लव समझाना होगा, ठीक है। जब तक आप जब तक आप फाइट नहीं करोगे, जब तक आप सोसाइटी और फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाओगे, जब तक दुनिया को आप नहीं समझाओगे कि ट्रू लव क्या है, तब तक किसी को समझ में नहीं आएगा। याद रखो कि आपको दुनिया को ट्रू लव सिखाना है। याद रखो कि आपका ये भी एक काम है कि आपको दुनिया को दिखाना है कि ट्रू लव क्या है। अब ट्रू लव दिखाओगे अगर, तो आप कैसे दिखाओगे? फैमिली के अगेंस्ट जाके, सोसाइटी के अगेंस्ट जाके। आपकी फैमिली कभी भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन को यस नहीं करेगी। ये नॉट मेंट टू बी। आप फैमिली से चाहे कितना भी एक्सपेक्ट कर लो, वो इस चीज़ को कभी हाँ नहीं करेगी। सोसाइटी इस चीज़ को कभी हाँ नहीं करेगी। कोई भी फ्रेंड हो, चाहे कोई भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा और ये कभी नहीं होगा। यानी कि आपको खुद अपने दम पे, अपनी स्ट्रेंथ से चीज़ें करनी होगी। इन लोगों का सपोर्ट आपको नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। मुझे भी ये लोग पसंद नहीं हैं, मुझे भी इन लोगों का सपोर्ट नहीं चाहिए। मैं भी नहीं चाहती कि आप इन लोगों से सपोर्ट मांगिए, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप खुद अपने अंदर करेज एंड स्ट्रेंथ जुटाएं, फैमिली के और सोसाइटी के अगेंस्ट जाएं। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप फैमिली के अगेंस्ट जाएं, सोसाइटी के अगेंस्ट जाएं और अपने ट्रू लव के लिए फ़ाइट करें, क्योंकि सोसाइटी और फैमिली कभी नहीं मानेगी, कभी नहीं मानेगी, कभी नहीं मानेगी, ठीक है। फैमिली, सोसाइटी कभी हाँ नहीं करेगी। आपको ट्रू लव के लिए फ़ाइट करना ही होगा। कन्फर्मेशन, चलो फैमिली तो नहीं मानेगी, सोसाइटी भी नहीं मानेगी, फ्रेंड भी नहीं मानेगी, लेकिन आपको लक आपके फेवर में है। अगर आप फाइट करोगे ना ट्रू लव के लिए, तो आपको उसमें 100% सक्सेस मिलेगी। तो सेल्फ डाउट करना छोड़ दो कि क्या आप अगर ट्रू लव के लिए फ़ाइट करोगे तो क्या होगा। आपके मन में क्वेश्चन है ना कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी अगर मैंने ये रिस्क लिया, अगर मैंने सोसाइटी और फैमिली के ख़िलाफ़ अगर मैं गया तो क्या होगा। यहाँ पे आपको बिज़नेस के बारे में नहीं सोचना है, आपको रिलेशनशिप में बिज़नेस के बारे में नहीं सोचना है, मुनाफे के बारे में, नफ़ा नुकसान के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ पे आपको सेल्फलेस होना है। क्या होना है? सेल्फलेस होना है कि प्यार में कोई नफ़ा नुकसान नहीं देखना चाहिए। ये लव है, इसको प्रैक्टिकल होके, लॉजिकल होके नहीं देखना है, इसको इनोसेंट होके देखना है।
प्रैक्टिकल लॉजिकल कहाँ होना है? सोसाइटी और फैमिली के लिए। लेकिन लव के लिए प्रैक्टिकल नहीं होना है, लव के लिए लॉजिकल प्रैक्टिकल नहीं होना है। जो लोग आपकी फैमिली में, सोसाइटी में, जो लोग आपको लव को एम्ब्रेस करने से रोकते हैं, उन लोगों को आपको स्टॉप करना है, उन लोगों को आपको रोकना है, उन लोगों के बारे में सोचना है कि अगर मैं नेगेटिव लोगों के बारे में सोचूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर मैं लव को एम्ब्रेस करूंगा तो मुझे कभी नुकसान नहीं होगा। लक आपके फेवर में है। और ट्रू लव में बिजनेस माइंडसेट नहीं सोचना है। ट्रू लव में आपको एक इनोसेंट होके, वल्नरेबल होके, इमोशनल होके डिसीजंस आपको लव में लेने हैं। लव में इमोशनल हुआ जाता है, लव में वल्नरेबल हुआ जाता है। लक आपके फेवर में है गोला, लक आपके फेवर में है। फैमिली आपके फेवर में कभी नहीं होगी, सोसाइटी आपके फेवर में कभी नहीं होगी, लेकिन अगर आपने ट्रू लव के लिए फ़ाइट करा तो लक आपके फेवर में है। ये चीज़ कंफर्मेशन है, ये चीज़ क्लियर है। फैमिली कभी आपके सपोर्ट में नहीं होगी, सोसाइटी कभी आपके सपोर्ट में नहीं होगी, लक आपके सपोर्ट में है। तो ट्रू लव के लिए फ़ाइट कीजिए और आपको जो ड्रीम है ट्रू लव, उसको आप सपोर्ट करो, क्योंकि लक आपके फेवर में है। यहाँ पे आपको बहुत हम्बल होना होगा, आपको चीज़ें हम्बल होके देखनी होंगी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, या सोसाइटी से आपको कोई हेल्प मिल जाएगी, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर वाला आपको आपके चीज़ों को सपोर्ट करेगा, तो नो, आपको कहीं से ट्रू सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको एस्ट्रोलॉजर हो गया, आप कहीं से भी अगर कोई ना कोई गाइडेंस अगर सीख करेंगे तो वहाँ से आपको हमेशा गलत गाइडेंस ही मिलेगी। आपको याद रखना है, रिलीजन फ्रॉड है, ठीक है, हर चीज़ फ्रॉड है। एक ट्रू लव है जो सही है, एक ट्रू लव है जो करेक्ट है। उसके अलावा जितने रिलीजन है, जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो सारे फ्रॉड हैं। वो लोग आपको कभी गाइडेंस नहीं दे पाएंगे। आपको आपकी माँ के सिवा, मेरे सिवा, आई एम योर मॉम, ठीक है, और लक आपके सपोर्ट में है। और आपको हम्बल होना होगा, हम्बल हो जाइए। आपके अंदर जो ये बेफिजूल का जो ये वहम है, गलत फहमी है कि आपकी हेल्प एस्ट्रोलॉजर वाला करेगा, ट्रेडिशनल लोग करेंगे, कल्चरल एस्ट्रोलॉजर्स करेंगे, फैमिली करेगी, सोसाइटी करेगी, कोई कहीं ना कहीं से कोई ऑप्शन मिल जाएगा, ना 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 ना, कभी नहीं होगा। क्योंकि रिलीजन फ्रॉड है, ठीक है, जो ये रिलीजन है वो फ्रॉड है। इस्कॉन जो टेम्पल है वो फ्रॉड है, जो मंदिर है दुनिया में वो फ्रॉड है, और जो गॉड रिलीजियस टॉक्स है वो फ्रॉड है, ठीक है, और इन लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो फ्रॉड है। इस दुनिया में ट्रू लव के अलावा, इस दुनिया में आपके मन के अलावा, आपके हार्ट के अलावा, और आपकी जो आपका दिल कहता है, ट्रू लव जो आपका कहता है, जो सोल है आपकी, वो जो आपसे कहती है, यानी कि जो ट्रू लव के बेसिस पे जब डिसीजंस लोगे, केवल वही डिसीजन सही होंगे। बाकी अगर आप बाहर से ट्रू लव के अलावा अगर आप लोगों से वैलिडेशन, सजेशन वगैरह अगर मांगेंगे तो वो गलत होगा, वो रॉन्ग होगा। आपको ट्रू लव के बेसिस पे डिसीजंस लेने हैं, और आपको मालूम है आपको क्या करना है। आपको किसी भी कीमत पे अपने ट्रू लव को हासिल करना है, चाहे आपको किसी के भी खिलाफ जाना पड़े, चाहे आपको कल्चर, रिलीजन को ब्रेक करना पड़े, आपको वो करना होगा, क्योंकि लक आपके फेवर में है। आपको किसी से भी गाइडेंस नहीं लेनी, आपको अपने दिल की सुननी है। आपका दिल जो कह रहा है वो आपको करना है। आपका जो दिल है वो वैलिडेशन है कि आप सही कर रहे हो। आपको मम्मा पे विश्वास करना है, आपको अपने हार्ट पे विश्वास करना है, आपको ट्रू लव पे, इमोशंस पे आपको विश्वास करना है। आप मम्मा पे विश्वास करोगे या बाहर वाले लोगों पे विश्वास करोगे? आप मम्मा पे विश्वास करोगे या बाहर वाले लोगों पे विश्वास करोगे? मम्मा पे करोगे ना, तो बाहर वाले लोगों पे विश्वास क्यों करोगे? एक मम्मा ही तो है जो आपको सही गाइड करेगी, तो आपको मम्मा पे विश्वास करना है।
आपको और किसी पे विश्वास नहीं करना, आपको रिलीजन पे, किसी चीज़ की गाइडेंस पे आपको विश्वास नहीं करना, ठीक है। आपको लक पे विश्वास करना है, आपको मुझ पे विश्वास करना है, और बाहर किसी भी सजेशन को आपको यूटिलाइज़ नहीं करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ना तो आपको डोनेशन करना है, ना आपको चैरिटी करना है, कुछ नहीं करना है। लोगों के सजेशन को कभी फॉलो नहीं करना है, ठीक है। जो मैं कह रही हूँ वही करना है। नफ़ा नुकसान नहीं देखना है आपको। जो नफ़ा नुकसान आप देखते हैं ना, ये किया तो क्या होगा, ये किया तो क्या होगा, नहीं देखना है। इमोशनल होना है और जो चाहते हो वो करना है। जो सल्यूशन है वो अपनी लव से लो। ट्रू लव है ना आपका, जो फीलिंग है, इमोशंस है, वो जो कहता है, वो जो आपको बताएगा, आपको वही मानना है। अंदर से जो डिसीजन आए ना, दिल से जो आवाज़ आए, वही करना है कि हाँ ट्रू लव सही है, यस ये करना है, यही करना है। इसके बाहर अपने ट्रू लव के अलावा आपको ना तो किसी पे विश्वास करना है, ना किसी की गाइडेंस लेनी है, चाहे वो रिलीजन हो, एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी हो दुनिया में। किसी से बात नहीं करनी है, किसी से भी। सिर्फ अपने मन की सुनना है, क्योंकि मन के अलावा हर एक चीज़ फ्रॉड है दुनिया में। तो ये जो गलत फहमी आप पाल के बैठे हो ना कि यहाँ से गाइडेंस लूँगा तो कुछ हो जाएगा, ये आसमान में रहना, तारों में रहना छोड़ दीजिए। हम्बल हो जाइए, ग्राउंडेड हो जाइए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। आपकी फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर से आपको हमेशा गलत गाइडेंस मिलेगी। जो लोग गलत हैं वो आपको गिल्टी फील कराएंगे, और जो आपके लिए सही लोग हैं, जो वाकई में रियल है, ट्रू है, वो आपको अच्छा फील कराएंगे। और मम्मा से रियल कौन होगा? मम्मा रियल है ना, मम्मा रियल है ना, तो मम्मा रियल चीज़ें कराएगी। मम्मा हमेशा आपको बहुत अच्छा, बहुत प्यारा फील कराती है, क्योंकि मम्मा आपको समझती है, मम्मा आपको समझती है, ठीक है। तो रिलीजन फ्रॉड है, ठीक है, और कल्चर्स फ्रॉड हैं, इस्कॉन टेम्पल फ्रॉड है, दुनिया में जो कुछ भी है वो फ्रॉड है। अपनी रूह की सुनो, अपने दिल की सुनो, मम्मा की सुनो। लक आपके साथ है, ट्रू लव आपका ड्रीम है, उसको फुलफ़िल करो। लक आपका साथ है, अपने दिल की सुनो। जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो भी कल्चर है, जो भी रिलीजन है, उनसे आपको अपने आप को दूर करो, इन नेगेटिव चीज़ों से खुद को दूर करो। अगस्त का मंथ है, क्लैरिटी आपको मिल गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। ठीक है। सो अप्रैल में आपका बर्थडे हो सकता है, अप्रैल में, ठीक है। अगर अगस्त में किसी का बर्थडे है तो ओके, अप्रैल में है, ये आपका बर्थ डेट हो सकता है कि आपका अप्रैल मंथ में बर्थडे आ सकता है। आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, आप हैंडसम हैं, आप बहुत हैंडसम हैं। अब मिरर में जाके देखिए, आप बहुत हैंडसम हैं, आप में कोई कमी नहीं है, ठीक है। आप हमेशा शीशे में जाएं और ख़ुद से कहें आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी हैंडसम, आई एम वेरी ग्रेट। आपको जो इनसिक्योरिटी होती है ना, सेल्फ डाउट होता है कि शायद आप दिखते अच्छे नहीं हैं, या फिर आप में कुछ कमी है, या आप काफ़ी फैट हो गए हैं, या फिर कोई आपको पसंद नहीं करेगा, या लोग आपको जज करेंगे, कि आपकी छोटी छोटी चीज़ों को देख के जज करेंगे। ये जो नेगेटिव थॉट है ना, ब्लैक मैजिक की वजह से जो आप एनेक्शियस हो जाते हैं, काफ़ी एनेक्साइटी हो जाती है, काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन, ये ब्लैक मैजिक की वजह से। आपको क्या करना है? आपको मम्मा की सुननी है, आपको मम्मा पे ट्रस्ट करना है ना, मुझ पे। मम्मा क्या कहती है कि मेरे चंदा, मेरा मुन्ना है ना, कितने ब्यूटीफुल हैं, कितने हैंडसम है ना। मम्मा आपको लव करती है, आप कितने हैंडसम हो, कितने टैलेंटेड हो। मम्मा को मालूम है कि आप टैलेंटेड हो,
आपके अंदर इनफाइनाइट सुप्रीम पावर, सुपर नेचुरल पावर्स एंड स्ट्रेंथ है। आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, आप स्पिरिचुअली अवेकन हो। बट क्या है ना कि नेगेटिव लोग ना आपको रोक देते हैं। आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई है, आपको जो फील होता है ना इंट्यूटिवली अंदर से सबकॉन्शियसली कि आप मैजिकल पावर से कनेक्टेड हैं, आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं। डिवाइन मैजिकल पावर्स आपको इंट्यूटिवली सबकॉन्शियसली चीज़ें रियलाइज़ कराती हैं, आपको सच इंट्यूटिवली समझाती हैं, क्योंकि आप मैजिकल पावर से कनेक्टेड हो। मैजिकल पावर्स इंट्यूटिवली साइकिकली आपसे कनेक्टेड हैं। आपको ये चीज़ें मालूम है ना, आपको ये चीज़ इंट्यूटिवली मालूम है ना कि आप टैलेंटेड हैं, आप भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, आप मम्मा के इक्वल हैं, आप मेरे इक्वल हैं ना। मम्मा आपको इक्वल मानती है, अब जैसे है ना आप मम्मा के इक्वल है, ठीक है, हम इक्वल हैं, ठीक है। गोली गोला गोले गोटी, मम्मा और आप इक्वल हैं, ठीक है। कोई ना तो कम है ना कोई ज़्यादा है, इक्वल है, ठीक है। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होती होगी ना कि मम्मा ने आज कह दिया कि मम्मा तो अलमाइटी गॉड है, और आपको फील होता होगा कि आप मम्मा के इक्वल हो, तो आपको डाउट हो जाता होगा ना कि कहीं मैं गलत तो नहीं। आपको ना बहुत जल्दी डाउट होता है, ठीक है। डाउट क्यों होता है? क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है, कॉल नहीं है, टेक्स्ट नहीं है, मैसेज नहीं है। जब कम्युनिकेट होगा, बात करेंगे, तब क्लियर हो जाएंगी ना। पर यहाँ क्लियर करती है मम्मा कि मेरा गोला, मेरा बच्चे है ना, आप और मैं इक्वल है, ठीक है। आप और मैं इक्वल है, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिज़िकली हम इक्वल हैं, ठीक है। आप जो सोचते हो ना इंट्यूटिवली, जो आप सोचते हो ना वही सही है, ठीक है। आप और मैं सुप्रीम पावर हैं, आप और मैं सुप्रीम एनर्जी हैं, आप पावरफुल हैं। कभी डाउट नहीं करना बच्चा। अब जो मन में सोचते हो ना इंट्यूटिवली कि आप और मैं इक्वल हैं, आप और मैं सुप्रीम पावर हैं, आप भी सुप्रीम एनर्जी हो, आपको ऐसे मैसेजेस आते हैं ना, वो करेक्ट है, वो करेक्ट हैं। वही मैं समझती हूँ, वही मैं मानती हूँ कि आप डिवाइन हो, आप सुप्रीम हो मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, है ना। मम्मा के पास आएगा ना, मम्मा बहुत प्यार करेगी। मेरा बच्चा मासूम है ना, बहुत प्यार करेगी, ठीक है मेरे बच्चे, मेरा जानू, मेरा सोना। तो पॉजिटिव होइए और नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्ट करें। अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे ना, है ना, अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे ना, आपको अगर इंट्यूशन की सुनेंगे ना, आपकी इंट्यूशन कहती है ना कि यार तू सही कर रहा है, यूर राइट, योर फीलिंग्स आर सो मच राइट एंड ब्यूटिफुल, प्योर एंड ग्रेट, राइट। आपको फील होता है ना कि आप जो सोचते हो वो ट्रू है, वो प्योर है, वो सुप्रीम है, वो एक फ़तेह की बात है, एक प्राउड की बात है। आपको खुद पे प्राउड होता होगा इंट्यूटिवली कि वाओ आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड, राइट। यस, यूर ब्लेस्ड, आप लकी हो, आप एक हीरे हो। इस पत्थर दुनिया में आप और मैं क्या है, हीरे हैं। मम्मा और आप इक्वल हैं, ठीक है। आप सुप्रीम हो, मम्मा सुप्रीम है, ठीक है। मम्मा आपको पॉजिटिव बातें बताती है, मम्मा आपको पॉजिटिव चीज़ें बताती हैं, मम्मा आपसे प्यार करती है, मम्मा आपकी फ़िक्र करती है ना बच्चा। जब आप ऐसे ही पॉजिटिव रहेंगे ना, हमेशा ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे और सेल्फ डाउट नहीं करेंगे, और कोशिश करेंगे खुद को बताने की कि नहीं, आई एम डूइंग राइट, आई एम श्योर आई एम राइट, आई एम वेरी वेरी श्योर दैट आई एम राइट। जब आप ऐसा करेंगे ना, पॉजिटिव होंगे, तब आप ना नेगेटिव एनर्जी से दूर होने लग जाएंगे, और नेगेटिव एनर्जीज़ खुद आपको छोड़ के चली जाएंगी और आप पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर जो भी स्पेल वर्क, विचक्राफ्ट हैं, वो आपको टच नहीं कर पाएंगे। अगर आप प्योर और काइंड हो जाओगे ना, जैसे अगर आप पॉजिटिव हो जाओगे तो आप अपनी प्योरिटी से और कनेक्ट हो जाओगे,
और जब आप अपनी प्योरिटी से और कनेक्ट हो जाओगे तो नेगेटिव चीज़ें आपको छू नहीं पाएंगी। मम्मा को देखा, मम्मा को कितना भी ब्लैक मैजिक कर लो, मम्मा कितना भी, मम्मा पॉजिटिव है ना पॉजिटिव। मम्मा को क्लियर है ना कि मम्मा को क्या करना है, तो आपको भी क्लियर है ना कि आप सही ट्रैक पे हो, आपको क्लियर है ना कि आप सही कर रहे हो। अगर आप नेगेटिव लोगों के पास जाओगे ना तो आपको नेगेटिविटी मिलेगी, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग ना उनकी नेगेटिव एनर्जी से इन्फ्लुएंस होके आपके डिसीजंस, आपके थॉट्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में हैं, है ना। लेकिन अगर आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी खुद से ही स्ट्रॉन्ग होकर पॉजिटिव होके रहेंगे तो कोई भी नेगेटिविटी आपको छू नहीं पाएगी। इसीलिए लर्न टू बी पॉजिटिव और प्रोटेक्ट कीजिए नेगेटिव लोगों से। उनकी नेगेटिविटी अपने अंदर मत लाने दीजिए। जहाँ पे भी आप हैं वहाँ अगर नेगेटिव लोगों के बीच में हैं तो ठीक है, नेगेटिव लोगों की बातें सुने वगैरह, लेकिन उससे अपना डिसीजन मत बनाने दीजिए। आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहें, लेकिन उनकी बातों को इधर से निकालें, उधर से निकाल दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, आप रहिए नेगेटिव लोगों के बीच में, लेकिन उनकी बातों को मत सुनिए। जब वो चुगली और बुराई करने लग जाएं तो उनसे कह दीजिए कि कोई पॉजिटिव बात करो, कोई अच्छी बात करो। ठीक है, मन से अंदर से आप पॉजिटिव रहिए। ठीक है, चाहे कोई कुछ कितना भी नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में डाले, आपको अंदर से वही करना है जो आपको मालूम है कि आपको ट्रू लव करना है। आपकी पार्टनर काफ़ी अच्छी है, आपको ये क्लियर है, यकीन है, बस आपको यही करना है। बाकी कोई कितना भी कहे उसे जाने देना है। ठीक है, ये मैसेज है आज का। हमारे पास और भी कार्ड्स हैं। एक कार्ड हमारे पास आया है, यू आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड, शेयर योर ऑल सेल्फ, लेट योर हीलिंग बिगिंस। आपकी भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है बच्चे, आपकी अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, आप अभी ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। आप अपनी लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस देख रहे हो, क्लैरिटी आ रही है ना। आप मम्मा की तरह ना अब इंटेलिजेंट होने वाले हो, अब मम्मा की तरह इंट्यूटिव होने वाले हो, अब आप एनलाइटेंड होने वाले हो, अब आप मम्मा की एनर्जी में आने वाले हो। अब आप दुनिया में सबसे हैप्पी, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे हैप्पी, सबसे ब्यूटीफुल होने वाले हो आप। ठीक है, देखो आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। देखो आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। ठीक है, आप जो पुरानी जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना आपकी, वो जाने वाली हैं। जो पुराने पास्ट में जैसे थे ना, नेगेटिव, सेल्फ डाउट, ये लोगों ने आपके साथ बुरा किया, आप डर के रहते थे, चुप हो जाते थे, ब्लैक मैजिक में थे। अब वो ब्लैक मैजिक से आपको फ्री किया जा रहा है और आपको हील किया जा रहा है। लेट योर हीलिंग बिगिंस। तो आप हील हो रहे हैं और आपको हील होना है। ठीक है, आप हील होने दीजिए खुद को। जो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ रहे हैं ना, उसे होने दीजिए। रीड कीजिए, यू आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड, शेडिंग योर ओल्ड सेल्फ, लेट योर हीलिंग बिगिंस। ओके, एक और मैसेज है गोला के लिए, मेरे बच्चा।
डू नॉट गेट, देखो, डू नॉट गेट मैनिपुलेटेड बाय नेगेटिव थॉट्स। ओके, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क जो भी है वो सब क्या है, एक इल्यूजन है, फेक है। जो आपके जो थॉट है ना, जो ब्लैक मैजिक से आए हैं, वो एक इल्यूजन है, एक फेक थॉट है, एक झूठा थॉट है जो आपका नहीं है, डुप्लीकेट है। वो थॉट आपके माइंड में डाले गए हैं नेगेटिव, टेलीपैथिकली, मेंटल टेलीपैथिकली इन चीज़ों के थ्रू आपके मन में वो चीज़ें, वो मैसेजेस प्रोजेक्ट की गई हैं। ये नेगेटिव प्रोजेक्शन आप पे किया गया है। आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपके नहीं हैं, ठीक है। जब आप इन नेगेटिव थॉट को सीरियसली नहीं लेंगे, जब आप इन नेगेटिव थॉट को सीरियसली नहीं लेंगे, जब आप इनको इग्नोर करेंगे, तब आप अपने रियल थॉट पर, इमोशंस, फीलिंग्स पे फोकस कर पाएंगे। तब जब आप नेगेटिव थॉट को इग्नोर करेंगे, ये सोच के समझ के कि ये तो फेक है, ये तो फेक है, तब जब आप नेगेटिविटी को इग्नोर करेंगे, तब आप पॉजिटिव ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगे। आपकी हीलिंग अपने आप होने लग जाएगी, ठीक है। आप ट्रांसफॉर्म होंगे। कैसे? जब आप ये समझ जाएंगे कि आपके जो नेगेटिव थॉट हैं, जो आपका हार्ट ब्रेक है, वो डुप्लीकेट है, ठीक है। वो डुप्लीकेट आपके माइंड में डाला गया है ब्लैक मैजिक के प्रोजेक्शन के थ्रू। जब आप ये समझ जाएंगे, तब आप अपनी नेगेटिविटी को इग्नोर करेंगे, ठीक है। तब आपको विश्वास होगा अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स पे, जेन्युइन फीलिंग्स पे। जब आप अपनी जेन्युइन फीलिंग्स पे विश्वास करेंगे ना, तो नेगेटिव जो थॉट्स है वो अपने आप चले जाएंगे, ठीक है। जिससे मम्मा है ना, आपको वैसे ही रहना है, ठीक है। मार्च में आपका बर्थडे हो सकता है, 4 अप्रैल को बर्थडे हो सकता है, या फिर 4 मार्च को आपका बर्थडे हो सकता है। और मार्च में क्या हुआ, ऐसा हो सकता है कि मार्च में ही, एक मिनट, मार्च में क्या हुआ, आप पे ब्लैक मैजिक हुआ, ठीक है। मार्च पे क्या हुआ, लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया। मार्च में बहुत नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक मार्च में आप पे हुआ। आपको बहुत नेगेटिव किया, आपको भड़का के, आपसे नेगेटिव कन्वर्सेशन करके, नेगेटिव आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग फैला के आपको नेगेटिव किया गया। तो आपको नेगेटिव लोगों की बातों को इग्नोर करना है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव लोगों की बातों को सुनेंगे तो आपके अंदर और नेगेटिविटी आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप हील होने देंगे, अगर आप नेगेटिव लोगों की बातों में नहीं आएंगे, अगर आप हीलिंग होने देंगे अपनी, अगर आप अपने इमोशंस को, अपने रियल इमोशंस को अच्छे से एम्ब्रेस करेंगे, फील करेंगे, उसमें बह जाएंगे, तब आपकी हीलिंग होगी। और जब आप खुद को हील होने देंगे, तब क्या होगा, गोला, मेरे गोला कि देखो क्या होगा, एक मिनट, देखो,
जब आप अपनी प्रॉपर हीलिंग होने देंगे तब क्या होगा, you are on the path of success. Success is on horizon, okay? जब आप अपने आप को हील होने देंगे, अपने ट्रू लव पे फोकस करेंगे, ट्रू लव की इमोशंस में आप वल्नरेबल हो जाएंगे, बह जाएंगे, तब आपको सक्सेस मिलेगी। कब मिलेगी सक्सेस? जब आप ट्रू लव को फॉलो करेंगे। ट्रू लव को फॉलो करेंगे तो लव में सक्सेस मिलेगी, करियर में सक्सेस मिलेगी, लाइफ में सक्सेस मिलेगी। जब आप ट्रू लव के पाथ को फॉलो करेंगे तब आपको करियर में सक्सेस मिलेगी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सक्सेस मिलेगी, ठीक है। फिर जब आपको सक्सेस मिलेगी ना, जब आप हील होने देंगे, ट्रू लव की सुनेंगे, सोसाइटी फैमिली के अगेंस्ट जाएंगे, तब आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस आपके करीब है, आने वाली है। फिर क्या होगा, जो आप अपनी लाइफ में कंप्लीशन चाहते थे कि आपकी लाइफ में करियर में सब कुछ हो, लव में भी सब कुछ हो, एक कंप्लीट पैकेज जो आप चाहते हो ट्रू लव के अंदर, कि ट्रू लव से आपकी लाइफ की हर एक चीज़ ब्यूटीफुल हो जाएगी, आपका करियर ब्यूटीफुल हो जाएगा, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी, कंप्लीशन आने वाली है। ये जो सक्सेस है ये क्या लेके आएगा? ये जो सक्सेस आ रहा है गोला, ये क्या लेके आएगा? ये लेके आएगा विश फुलफिलमेंट। क्या लेके आएगा? विश फुलफिलमेंट। कंप्लीशन लेके आएगा। कंप्लीशन मीन्स क्या? कि करियर में भी परफेक्शन, करियर में भी सेटिस्फैक्शन, करियर में भी हैप्पीनेस और लव लाइफ में भी हैप्पीनेस, यानी कि कंप्लीटनेस, हर चीज़ में परफेक्शन, एक कंप्लीट पैकेज जो है वो आएगा ट्रू लव के साथ। ट्रू लव को अगर आप फॉलो करेंगे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। कंप्लीशन आने वाला है। ये कंप्लीशन क्या लेके आएगा? यही सक्सेस है कि आपकी पूरी लाइफ कंप्लीट हो जाए, आपकी पूरी लाइफ में हर एक चीज़ ब्यूटीफुल हो जाए, यही सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी। ये सक्सेस क्या लेके आएगा? ये सक्सेस कंप्लीटनेस लेके आएगा। थर्टी 31 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या 4 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 4 नंबर, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप 31 डे तक पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी फॉलो करें, ट्रू लव को फॉलो करें और अपने दिल की सुने और दिल के बेसिस पे आप एक्शन लें, तो आपको 31 डे में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। चैलेंजेस आएंगे, लेकिन 31 डे में ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखेगा। आपको चैलेंजेस को नहीं देखना, आपको ये देखना है कि आपके अंदर कितना करेज आएगा। चेंज आपके अंदर आएगा, सोसाइटी के अंदर नहीं आएगा, आपके अंदर आएगा। आप अपने दिल की सुनेंगे, आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस और करेज आएगा। हमें दुनिया को खुश नहीं करना है, हमें सोसाइटी को खुश नहीं करना है, हमें वो करना है जो सही है, हमें वो करना है। हमें दुनिया को, सोसाइटी को खुश नहीं करना है, हमें ऑथेंटिक रहना है, ठीक है। जो सही है हमें वो करना है, दुनिया को हमें प्लीज़ नहीं करना है। आप अपनी लाइफ में हमेशा सालों से सोसाइटी को, दुनिया को खुश करते हुए आए हो, पीपल प्लीज़र बनते हुए आए हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। जो सही है वही करना है,
आपको खिलाफ जाना है तो जाना है। आपको सफरिंग मिल सकती है, चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन आपको वॉरियर की तरह इन चीज़ों को फेस करना होगा। और अगर आप ट्रू लव को आखिरी सांस तक फॉलो करेंगे तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और 31 डेज़ तक आपको सेल्फ केयर और पॉजिटिव चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। आपको अच्छा रिजल्ट, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब 31 डेज तक आपको पॉजिटिव होने की कोशिश करनी है। आपको जब भी सेल्फ डाउट आए अपने अंदर, आपको खुद को कहना है कि नहीं, आई नो वेरी वेल व्हाट आई वांट, आई एम गोइंग टू फॉलो ट्रू लव एंड आई विल। ये चीज़ आपको 31 डेज तक करनी है। आपको 31 डेज तक अपने दिल की सुननी है, ठीक है। आपको 31 डेज तक इमोशनल होना है, वल्नरेबल होना है। आपको 31 डे तक अपने दिल की सुननी है, अपने फीलिंग्स को फील करना है। 31 डेज तक आप देखेंगे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपको ऐसी खुशी मिलेगी, आपको ऐसी खुशी मिलेगी, आपको ऐसा प्यार फील होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी जो फीलिंग है वो मेरे लिए कितनी गहरी है। अब तक आप अपनी फीलिंग को अंडर एस्टिमेट करते आए थे कि नहीं, मैं इससे इतना प्यार नहीं करता, मैं मूव ऑन कर सकता हूँ। आप टेस्ट लेते हुए आए थे अपनी फीलिंग की कि चलो मैं थोड़ा टेस्ट करके देखता हूँ कि मेरी जो फीलिंग है अपने पार्टनर के लिए वो कितनी गहरी है। आप इंट्रोस्पेक्शन करते आए, पूरी रात इस चीज़ पे डर के मारे फोकस करते रहे कि मेरी जो फीलिंग है वो कितनी गहरी है। कहीं मेरा प्यार गहरा ना हो जाए, कहीं मेरा प्यार डीप ना चला जाए। क्या मैं मूव ऑन करने के लायक भी हूँ, कि मेरी फीलिंग इतनी कम है कि मैं मूव ऑन करूँ, या इतनी ज़्यादा है कि मैं मूव ऑन कभी नहीं कर पाऊँगा। इस चीज़ की आप क्लैरिटी लेते रहे। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको 31 डेज तक अपने दिल की सुननी है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना है। अपनी फीलिंग को आप जितनी जल्दी फील करेंगे, अगर आप लॉजिक और क्लैरिटी, अगर आप लॉजिक को, प्रैक्टिकलिटी को अगर आप हटा देंगे, अगर आप प्रैक्टिकल होके नहीं सोचेंगे, तब अगर आप वल्नरेबल होके, इमोशनल होके अपने प्यार की फीलिंग में अगर बह जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप कितना सच्चा प्यार उससे करते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल होके सोचेंगे तो आपको कभी लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिलेगी। अगर आप प्रैक्टिकल होके सोचेंगे तो आप अपनी फीलिंग से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, जिस वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, और उससे कभी भी जुदा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप रियल लव करते हैं और आप उससे कभी दूर नहीं हो पाएंगे। और अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आपको वल्नरेबल होना होगा, अपनी फीलिंग में बहना होगा, एंड दिस इज़ द ओनली वे दोस्तों। आपको ये नहीं देखना कि लॉन्ग टर्म में कितना कॉम्प्लिकेशन है, कितना सफ़र है। ट्रू लव में आपको जीना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे चैलेंजेस आए, कॉम्प्लिकेशंस आए, सफरिंग आए, आपको ट्रू लव की सुननी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो रिज़ल्ट होगा वो ग्रेट होगा, बेस्ट होगा, ठीक है। ट्रू लव की हमेशा लास्ट में जीत होती है। हमेशा ट्रू लव को अकेले रहकर सच्चाई की जो लड़ाई है वो अकेले ही लड़नी होती है, उसमें कोई आपका साथ कभी नहीं देगा। तो स्ट्रॉन्ग रहें, पॉजिटिव रहें, खुद के लिए लव फील करें और एक वॉरियर रहें। देखो,
ठीक है। अगर आप ट्रू लव के लिए आखिरी सांस तक फाइट करेंगे, अगर सफ़र भी करना पड़े, चैलेंजेस भी अगर सामना करना पड़े, लेकिन अगर आप ट्रू लव के लिए आखिरी सांस तक अगर आप लड़ेंगे, तो आपकी लाइफ में कंप्लीशन आएगा, सक्सेस, अल्टीमेट प्रोटेक्शन, जस्टिस। यू आर ब्लेस्ड, जस्टिस आपके साइड है। डिले है, डिले होगा क्योंकि चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। सोसाइटी से फाइट करनी होगी आखिरी सांस तक। डिले क्यों आएगा? क्योंकि ट्रुथ की जो लड़ाई है, ट्रूथ जो है वो एंड में जीतता है। जो ट्रुथ है वो एंड में जीतता है, तो डिले होगा। यानी आपको आखिरी सांस तक आपको ट्रू लव के लिए फाइट करना है। डिले होगा क्योंकि आपको आखिरी सांस तक फाइट करना है, तो डिले होगा, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं हमेशा के लिए, सेफ हैं हमेशा के लिए, आपको कुछ नहीं होगा, आप प्रोटेक्टेड हैं। अगर आप ट्रू लव के लिए फाइट करेंगे तो आपको जॉय मिलेगा। आखिरी सांस तक अगर आप फाइट करेंगे, आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी, कंप्लीशन आएगी, जॉय आएगा। तो दोस्तों, ये रही मेरी रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, है ना? आई होप। ठीक है दोस्तों, नाउ हम टैरो कार्ड से एक बार देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आएंगे, वो हम एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। एक मिनट दोस्तों। दोस्तों, हम टैरो से भी देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आएंगे, क्या एनर्जीज पिकअप होंगी, और हम फिर बात करेंगे कि आज का मैसेज क्या है। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, so let's see क्या आता है। ठीक है, हम इसे शफल करेंगे। लेट्स सी क्या मैसेजेस आएंगे टैरो से एक बार हम क्लैरिफाई करेंगे क्या मैसेजेस आएंगे आप लोगों के लिए। तो हमने शफल कार्ड्स को कर लिया है, ठीक है। गोला गोला, ओ मेरा गोला बेबी, कहाँ गया मेरा गोला? मेरा गोला, आज गोला कहाँ है? ठीक है, तो हम कुछ कार्ड्स लेंगे, ठीक है। चार कार्ड्स हमने ले लिए हैं। लेट्स सी क्या गाइडेंस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल होके स्लो मोशन में अपने प्लान्स को वो कर रहे हैं। आप अपनी लव लाइफ में बहुत स्लो तरीके से लॉन्ग टर्म गोल्स को देख के चल रहे हैं। जैसे आपने कोई प्लान बनाया
कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो उसका लॉन्ग टर्म देख के आप चीज़ों को सोच रहे हो। टेम्परेरी नहीं, एक डीपर कमिटमेंट के बारे में आप सोच रहे हो लव लाइफ में, कि अगर आपकी कोई पार्टनर है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो उसके लिए अगर आपको फाइट करनी है तो आप उसको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ से आप एक स्ट्रेटजाइज प्लान बना रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि इस चीज़ को फॉलो करने से, इस कनेक्शन को फाइट करने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, क्या क्या लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और उसके बेसिस पे सारी चीज़ अवेयर होते हुए, सारी चीज़ कॉम्प्लिकेशंस अवेयर होते हुए, फैमिली की कॉम्प्लिकेशंस अवेयर होते हुए, फैमिली में क्या क्या चीज़ें होंगी, फैमिली का रिएक्शन कैसे होगा, फैमिली का बिहेवियर कैसा होगा, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी का क्या रिएक्शन होगा, और इस ट्रू लव को परस्यू करने से क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या क्या नहीं होंगे, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप प्लान कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आएगी तो उसको कैसे सॉल्व करना है, वो प्रॉब्लम आएगी तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे कनेक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, कि आप सही टाइम पे एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो। आप सोच रहे हो कि टाइम लग जाए, जितना टाइम लगे, एकदम स्लो मोशन में, एकदम कछुए की तरह इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को जाने देने की कोशिश कर रहे हो। एक वेल थॉट आउट प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हो कि जब सही टाइम आएगा आपके अकॉर्डिंग, तब आप एक्सप्रेस करेंगे, तब आप चीज़ों को ओपन करेंगे। आप एकदम प्लान के साथ हाजिर होने की कोशिश कर रहे हो। एक ये चैलेंज आएगा तो उसको कैसे फोकस करना है, अगर ये आ गया तो उसका क्या जवाब देना है। तो एक माइंड में ना एक प्लान बना रहे हो, ताकि हर एक चैलेंजेस को आप आसानी से डील कर पाओ। आपके माइंड में एक बिजनेस प्लान है। तो ये चीज़ें आपकी हैं। ठीक है, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। आप अपनी इंट्यूशन में जो आपकी जो इंट्यूशन कह रही है, आप उसको फॉलो कर रहे हो। ऐसे फॉलो कर रहे हो कि सोसाइटी, फैमिली से अपने प्लान को छुपाकर सीक्रेटली अपने प्लान को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। लोगों को बिना बताए, बिना किसी खबर के इस कनेक्शन को आपको कैसे विन करना है, वो चीज़ की जो प्लानिंग है वो आप कर रहे हो। इस कनेक्शन को आपने हिडन रखा हुआ है, किसी को इस कनेक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है। ये सीक्रेट कनेक्शन है जो आपने रखा हुआ है, जिसमें आप काफ़ी अलोन, लोनली फील कर रहे हैं। हालांकि आपको ये सीक्रेट कनेक्शन पसंद नहीं है, इसमें रह के आप काफ़ी एग्जॉस्टेड, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा घुटन फील करते हैं। लेकिन आपका एक प्लान है, आपने अपने माइंड में चीज़ें सेट करी हुई हैं कि मुझे रिलेशनशिप में ये करना है, वो करना है, ऐसे प्लान करना है, लोगों से छुपाना है। अपने प्लान को आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने मन में रख कर ही कर रहे हैं, क्योंकि आपको इंट्यूशन है कि अगर मैंने अपने प्लान को रिवील किया तो ये जो कनेक्शन है ये मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो उस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं। आपकी इंट्यूशन कह रही है कि मुझे कोई सपोर्ट तो करेगा नहीं इस कनेक्शन में, तो क्यों ना मैं अपने प्लान को सीक्रेट रखूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैंने इस कनेक्शन को रिवील किया तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी, क्या क्या इस कनेक्शन में हार्म होगा, सिर्फ आपको नहीं, आपकी पार्टनर को। तो इस चीज़ को,
इस हिडन ट्रुथ को, जिसकी आपको अवेयरनेस है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपको वैसे ही ऑलरेडी आपकी फैमिली वाले आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, लोनली, डिप्रेस्ड, हार्ट ब्रेक देते हैं, ऑलरेडी आपकी फैमिली ने आपको अबेंडन कर रखा है, आपकी हर एक चीज़ को मना किया हुआ है, आपको इनसिक्योर फील किया है, आपको ताने देना, आपको बुरा फील कराना, बैड बिहेवियर आपके साथ करना, वो आपने किया हुआ है। और आपको मालूम है कि अगर मैंने इस कनेक्शन को रिवील किया अभी इस करंट मोमेंट में, तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, और मेरी फैमिली अगर मुझे सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर मैं अकेले क्या ही करूँगा। इस वजह से आप एक प्लान बना रहे हो अपनी फैमिली, वाइफ सबसे छुपा के, एक लॉन्ग टर्म का, कि आपको कैसे ट्रू लव कनेक्शन में फाइट करना है। आप अभी अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनफ इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको फैमिली का सपोर्ट अगर ना भी मिले बाय चांस, तो आप अपने आप से कर सके। तो इतना इंडिपेंडेंट अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने प्लान्स को रिवील नहीं कर रहे हैं। फ़िलहाल के लिए अभी कुछ रिवील नहीं है, इस कनेक्शन में अभी कुछ रिवील नहीं है, ठीक है। और ये जो आपने प्लान बनाया है, ठीक है, लॉन्ग टर्म का, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। और आप सही टाइम पे इस चीज़ को रिवील करेंगे। तब तक आप चालाकी से छुप छुप के अपने प्लान को अपने चेस्ट तक रख रहे हैं, और इस कनेक्शन में आप काफ़ी लोनली, इनसिक्योर फील कर रहे हैं। अपनी मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ में आप एबेंडेंट फील कर रहे हैं कि लोगों ने आपको दूर कर दिया इमोशनली, और आपको अकेला कर दिया, आइसोलेटेड कर दिया, आपको कहीं का नहीं छोड़ा, कि आपके अपने ही उन्होंने आपको धोखा दिया, बिट्रेल किया, एक लॉस हुआ आपको। फैमिली की रियलिटी जो आपने जानी है, उससे आपको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। इस चीज़ का रियलाइजेशन आपको रिसेंटली हुआ है, ठीक है। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने रिवील नहीं करी है फैमिली से, क्योंकि आप डरते हो कि अगर मैंने रिवील किया तो उल्टा फैमिली मुझे बहुत डांटेगी और ये हो जाएगा, तो डरते काफ़ी हो, अपने दिल की बात नहीं कह रहे हो। लेकिन ट्रू लव के लिए आपने बहुत चालाकी से प्लान किया है, छुपके से, कि अपने प्लान्स को आप रिवील नहीं करेंगे, और राइट टाइम पे आप एक्शन लेंगे और करेज लेंगे। करेज है आपके अंदर, इतना तो करेज है कि चालाकी से आप राइट टाइम पे कब चौका मारें, ये आपके पास है करेज। बट अभी के लिए नहीं, क्योंकि आप इमोशनली और पैसों के लिए फैमिली पे डिपेंड है, क्योंकि अभी ब्लैक मैजिक के थ्रू आपकी जो प्रोग्रेस है वो स्टक कर दी गई है। करियर में आप अभी स्टक हैं, और अगर आप अभी फैमिली के खिलाफ जाएंगे तो आपको इमोशनली, मटेरियली सपोर्ट कौन करेगा। तो डिपेंडेंसी होने की वजह से आप अपनी फैमिली को कुछ कहते नहीं हैं, क्योंकि आप उन पे डिपेंड हैं। पर आपने ट्रू लव कनेक्शन के लिए प्लान बना रखा है। आप धीरे धीरे अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं, कि एक बार अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, फैमिली पे डिपेंड ना रहें, और अपनी पार्टनर के लिए भी इनफ रिसोर्सेज आप रखें, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आप इतने इंडिपेंडेंट हो जाएं कि आपको फैमिली पे डिपेंड ना होना पड़े, और फैमिली के ताने, और ये जो फैमिली तानाशाही रूप से टॉर्चर करती है, आप इससे दूर हो जाएं, और फिर आपको फैमिली से पैसों के लिए, चीज़ों के लिए फ़ाइट ना करनी पड़े, और आप अपना सेपरेट रूम लेके, सेपरेट हाउस, एक इंडिपेंडेंट हाउस लेके आप अपनी पार्टनर के साथ रहने की सोच रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट हाउस। और इसी चीज़ के लिए, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग के लिए आप सोच रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, कि मुझे इस कनेक्शन को भी ज़िंदा रखना है अपने पार्टनर के साथ, अपने करियर को भी
ठीक करना है ताकि मेरा पार्टनर भी मेरे साथ रहे, मैं करियर में एक्सेल करूं और इस फैमिली को छोड़ दूं, और फिर मैं और मेरा पार्टनर एक इंडिपेंडेंट हाउस में खुशी खुशी रहें और हमारा बच्चा हो और हमारी फैमिली हो, लाइफ में खुशी हो, रेनबो हो। ठीक है, और आप इस फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हैं, आपको समझ में आ गया है कि ये फैमिली के साथ मेरी लाइफ बर्बाद थी, बर्बाद है, बर्बाद रहेगी, ये चीज़ का रियलाइजेशन इंट्यूटिवली आपको हो चुका है और आप इंट्यूटिवली चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। कैसे कि नेगेटिव लोगों के साथ रह रहे हैं लेकिन एक बैलेंस कर रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कि अगर मुझे मालूम है कि सामने वाला पर्सन मेरा दुश्मन है, लेकिन फिर भी मैं उससे अच्छे से बिहेव करूँगी, उसे जताने नहीं दूँगी कि मुझे मालूम है कि वो मेरा दुश्मन है। तो वैसे ही आप अपनी फैमिली की करतूतों को जानते हुए भी उनके साथ पोलाइटली अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, उनको ये जताने नहीं दे रहे हैं कि आपको उनकी रियलिटी मालूम है और आप ये विश्वास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप चौका मारें, कब आप इंडिपेंडेंट होके रियलिटी रियलिटी में इंडिपेंडेंट होके अपने ट्रू लव को हासिल करेंगे और फिर इन लोगों के मुंह पे कह देंगे कि आप लोग धोखेबाज हो। ये चीज़ मुझे पता था, मैंने आपके मुंह पे नहीं कही क्योंकि उस समय मुझे लगा नहीं कि कहना चाहिए, लेकिन अब मैं इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ, मेरे पास मेरी वाइफ है, मेरा पार्टनर जो मेरी वाइफ है वो है, अब मुझे आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग जा सकते हो और आप एक इंडिपेंडेंट हाउस लेके अपनी वाइफ के साथ रहोगे क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहते और ये फैमिली ना तो आपके पार्टनर के लिए अच्छी है ना आपके लिए अच्छी है। आपका जो सपना है वो आप धीरे धीरे, चाहे उसमें डिले ही क्यों ना हो, आप पूरा करना चाहते हो, एक अच्छी लाइफ आप पाना चाहते हो, एक बच्चा हो, एक फैमिली हो, खुशी हो, दुनिया की सारी खुशी जो आप इस पार्टनर में देखते हो आप जीना चाहते हो। अभी आप अपनी लाइफ में ऐसा बैलेंस बना रहे हो कि धोखेबाज फैमिली में रह के भी एक पोलाइटनेस का दिखावा कर रहे हो कि हाँ सब कुछ अच्छा है, खाना वाना खाना, धोखेबाज लोगों के लाइफ में रह के ऐसा प्रिटेंड करना कि हाँ यू डोंट नो एनीथिंग वगैरह वगैरह, ऐसा आप कर रहे हो क्योंकि आप सही टाइम का वेट कर रहे हो, एक ऐसे टाइम का, एक ऐसे परफेक्ट टाइम का जहाँ पे इन लोगों की जो पोल पट्टी है, जो इनके गलत काम है वो खुद रिवील हो जाएंगे, जहाँ पे आप बोल सकेंगे कि हाँ भाई ये फैमिली धोखेबाज है। आप एक ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ इंट्यूटिवली आपके माइंड में प्लान है, आपको इंट्यूटिवली ये चीज़ समझ में आ गई है कि एक राइट टाइम आएगा, अभी मैं अपने करियर पे फोकस करके इतना इंडिपेंडेंट हो जाऊं कि इन लोगों को मैं छोड़ सकूं, और जब मैं ऐसे लायक हो जाऊंगा कि मैं इन लोगों को छोड़ सकूंगा, इन लोगों पे डिपेंड नहीं होऊंगा, तब मैं बोल सकूंगा कि तुम धोखेबाज, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ मेरी लाइफ से, मैं अपने पार्टनर के साथ इंडिपेंडेंट हाउस में रहूँगा। इस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, ये चीज़ आप कब बोल पाएंगे जब आप अपनी फैमिली पे पैसों के लिए डिपेंड नहीं होंगे। जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते आपको इन लोगों के साथ बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे फिर आप इंडिपेंडेंट भी नहीं हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप करियर पे धीरे धीरे फोकस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रेमिका है वो कहीं दूर ना हो जाए आपसे, ठीक है, आपकी खुशियाँ आपसे चली ना जाए दूर, इसका आपको डर है। आप अपनी प्रेमिका से सपोर्ट चाहते हैं कि हे प्रेमिका, मैं करियर पे इसलिए फ़ोकस कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही फ़ोकस कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकूँ, एक स्टेबिलिटी दे सकूँ, तो तुम थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें एज अ हस्बैंड वाइफ की तरह देखता हूँ, मैं करियर पे फोकस कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ, तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकूँ, एक खुशहाल लाइफ मैं दे सकूँ, तो थोड़ा तुम मेरा वेट कर लो। मैं अपनी फैमिली को
इस धोखेबाज फैमिली को छोड़ दूँगा। मैं राइट मोमेंट पे वेट कर रहा हूँ कि कब मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ और इन लोगों को मैं अपनी लाइफ से धोखेबाज कह के जाने दूँ, और हम फिर एक इंडिपेंडेंट हाउस में रहेंगे और तुम रहोगी, मैं रहूँगी, हमारे बच्चे रहेंगे और हम बहुत खुश रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग टैरो की, ये मैसेज है। थैंक यू सो मच। ठीक है, और आप लोगों को सक्सेस ज़रूर मिलेगी क्योंकि लक आपके साथ है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।